श्री सत्य साई लीलामृत श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। पुष्पगिरी जाने के लिए भगवान को पैसे की जरूरत थी, तो सत्या ने क्या किया, अपने सारी किताबें ली और एक जरूरतमंद के घर में जाके इन सारी किताबों को बहुत ही कम मूल्य में उनको दे दिया। और ये पैसे लेके जब वे घर आए तो उन्होंने देखा कि उनके भाभी को इन पैसों की जरूरत थी, तो ये पैसे भी उन्होंने अपने भैया और भाभी को दे दी। और जहां सब उनके सहपाठी बस से पुष्पगिरी गए, भगवान चलकर 11 किलोमीटर पैदल पुष्पगिरी गए और उधर एक स्काउट लीडर की तरह सभी बच्चों को दिखाया, सिखलाया कैसे वृद्धों को, जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए, कैसे उनको प्रेम से, एक समर्पित भावना से उनकी देखभाल करनी चाहिए। और अब भगवान के पिता वेंकप्पा राजू को जब पता चला कि भगवान का जीवन कमलापुरम में इतना कष्टदायी था, तो वे भगवान के पास आके सत्या को कहा, सत्या तुमको जो कुछ चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ इंतजाम कर सकता हूँ। तुमको नए कपड़े चाहिए तो बताओ, नए चीजें चाहिए तो बताओ। तो सत्या ने कहा, पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए। सत्या जो कि अपने संकल्प से कुछ भी पा सकते थे, जब उनके पिताजी ने कहा कि सत्या तुम अब पुट्टपर्ती वापस आ जाओ, तो सत्या ने कहा, नहीं पिताजी, अगर मैं अभी पुट्टपर्ती आ गया तो भैया और भाभी की सेवा करने के लिए कोई नहीं रहेगा। मेरा इस वक्त पुट्टपर्ती आना ठीक नहीं होगा, तो कुछ दिनों के लिए मुझे इधर रुकना ही है। वे भगवान जो अपने संकल्प से सब कुछ प्राप्त कर सकते थे, कभी भी उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं चुना, लेकिन जरूरतमंदों के लिए वे कुछ भी करने के लिए तत्पर थे, तैयार थे। हमें दिखाते हैं, हमें सिखलाने के लिए कि हमारा जो ये दिल है, हृदय तब भी हृदय हो सकता है जब इसमें दया हो, और ये हृदय जब दूसरों के लिए धड़कता है तभी इसका नाम सार्थक होता है और हमारा जीवन भी धन्य होता है।